सोचिए, एक माँ की दुनिया उसकी बेटी होती है, लेकिन अगर वही बेटी अचानक भीड़ के बीच से गायब हो जाए तो हर तरफ अफरा तफरी, हर चेहरे पर शक और हर जुबान पर इल्जाम। आखिर सच क्या है? लापरवाही, साजिश या कोई ऐसा खेल जो सबकी जिंदगी बदल देगा? इसी सवाल के साथ शुरू होती है एक दिल दहला देने वाली कहानी, जहां एक मासूम बच्ची दुआ अचानक गायब हो जाती है और उसके साथ ही शुरू हो जाता है शक, साजिश और रिश्तों के टूटने का खतरनाक खेल। मन्नत की जिंदगी उस वक्त बिखर जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी दुआ कहीं भी नहीं मिल रही। वह घबराकर बार बार एक ही बात दोहराती है, मैंने पूरा वैल्यू देख लिया, हर जगह देख लिया, लेकिन दुआ कहीं नहीं मिल रही। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। जैसे जैसे ये खबर फैलती है, वहां मौजूद हर इंसान एक जगह इकट्ठा हो जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर इतनी भीड़ के बीच एक छोटी बच्ची कैसे गायब हो सकती है। धैर्य दौड़ते हुए आता है और मन्नत को बताता है कि दुआ सच में लापता हो चुकी है। यह सुनते ही मन्नत और विक्रांत दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विक्रांत के चेहरे पर भी घबराहट साफ दिखाई देती है। सब लोग अलग अलग जगहों पर जाकर दुआ को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती है। इसी बीच माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है जब मन्नत की नजर आरजू यानी ऐश्वर्या पर पड़ती है। उसके मन में शक पैदा होता है और वह गुस्से में ऐश्वर्या पर इल्जाम लगाने लगती है। मन्नत चीखते हुए कहती है, मेरी दुआ कहाँ है? मुझे मेरी बेटी चाहिए। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में डर, लेकिन कहानी यहीं पलट जाती है। ऐश्वर्या गुस्से में मन्नत को ही खरी खोटी सुनाने लगती है। वह कहती है कि हर बात के लिए दूसरों को दोष देना बंद करो। बहुत हो गया ये ब्लेम गेम। यहां हर दिन नया ड्रामा हो रहा है। ऐश्वर्या की आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। वह साफ शब्दों में कह देती है कि अब दुआ के गायब होने की जिम्मेदारी मेजबानों की नहीं, बल्कि उसके माता-पिता की है। ऐश्वर्या का कहना था कि पहले प्रतियोगिता के दौरान जो हादसा हुआ था, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली थी, लेकिन अब प्रतियोगिता खत्म हो चुकी है। अब बच्चों की जिम्मेदारी उनके माता-पिता की है। उसके ये शब्द सुनकर वहां मौजूद लोग भी एक पल के लिए चुप हो जाते हैं। माहौल और भारी हो जाता है जब ऐश्वर्या एक और सवाल उठा देती है, जब आपकी बेटी गायब हुई, तब आप कहाँ थीं? यह सवाल सीधे मन्नत के दिल पर चोट करता है, क्योंकि उसी समय वह विक्रांत के साथ उसकी सगाई तोड़ने की बात करने गई थी। यही बात अब सबके सामने आ जाती है और माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। अब हर किसी के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में यह मन्नत की लापरवाही थी, या फिर इस गायब होने के पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, नन्ही सी दुआ आखिर है कहां? यहीं से शुरू होता है शक और साजिश का वो खेल, जहां हर चेहरा मासूम दिखता है, लेकिन हर दिल में कोई न कोई राज छुपा हुआ है। दुआ के अचानक गायब हो जाने से पूरा माहौल डर और शक से भर चुका था। हर कोई एक दूसरे की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे सच्चाई किसी के चेहरे पर लिखी हो, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी इस तनाव भरे माहौल में याशिका धीरे धीरे आगे आती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे इस पूरे हंगामे में कोई मजा आ रहा हो। याशिका ने मन्नत की तरफ देखते हुए ताना मारा,
आपको अपनी बेटी के साथ होना चाहिए था, बाकी पेरेंट्स की तरह। लेकिन आप वहां नहीं थीं। क्यों? क्योंकि आप अपने एक्स के साथ होली खेलने में व्यस्त थीं और बेटी गई भाड़ में, है ना? उसकी ये बातें सुनकर वहां खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं। मन्नत का चेहरा शर्म, गुस्से और दर्द से लाल हो जाता है। एक मां के लिए इससे बड़ा आरोप और क्या हो सकता था कि उसे ही खराब मां कह दिया जाए। याशिका यहीं नहीं रुकती। वह और भी तीखे शब्दों में मन्नत पर हमला करती है। तुम्हें अटेंशन इतनी चाहिए थी, इतनी बेचैनी थी कि अपनी बेटी की भी परवाह नहीं की। सच कहूं तो तुम एक अच्छी मां हो ही नहीं। इतना सुनते ही वहां मौजूद कई लोग असहज हो जाते हैं। माहौल और ज्यादा भड़कने वाला था। तभी अचानक विक्रांत गुस्से में आगे बढ़ता है और तेज आवाज में सबको रोक देता है। बस, बहुत हो गया। विक्रांत की आवाज पूरे हॉल में गूंज जाती है। मैं मन्नत के खिलाफ एक भी गलत शब्द नहीं सुनूंगा। एक मां अपनी बेटी के लिए परेशान है और हम उसकी मदद करने के बजाय उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। विक्रांत की ये बात सुनकर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। वह साफ साफ कह देता है कि मन्नत दुआ के साथ इसीलिए नहीं थी क्योंकि वह उसके साथ थी। यह मेरी गलती है, सिर्फ मेरी। विक्रांत स्वीकार करता है। उसकी ये बात सुनकर मन्नत भी हैरान रह जाती है। शायद उसने उम्मीद नहीं की थी कि विक्रांत इस तरह सबके सामने उसकी जिम्मेदारी ले लेगा। विक्रांत आगे कहता है, अगर यहां किसी बच्चे के साथ कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी भी है। इसलिए अब सबसे जरूरी काम है दुआ को ढूंढना, चाहे कुछ भी करना पड़े। अब माहौल थोड़ा बदलने लगता है। पहले जहां लोग एक दूसरे पर शक कर रहे थे, अब सबका ध्यान दुआ को ढूंढने पर जाने लगा। लेकिन तभी एक नई बात सामने आती है जो पूरे मामले को और ज्यादा उलझा देती है। छोटा सा बंटी दौड़ते हुए आता है और घबराई हुई आवाज में बताता है कि उसने दुआ को आखिरी बार यूवी के साथ देखा था। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि दुआ को वहां भेजने वाली कोई और नहीं बल्कि मल्ला थी। यह सुनते ही सबकी नजरें तुरंत मल्ला की तरफ मुड़ जाती हैं। कुछ पल के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है, जैसे हर कोई उसके जवाब का इंतजार कर रहा हो। लेकिन मल्ला तुरंत गुस्से में आकर इस बात से साफ इनकार कर देती है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी बेटी के पास गई ही नहीं, वह तेज आवाज में कहती है। याशिका भी तुरंत मल्ला का साथ देती है। वह कहती है कि मल्ला पूरे समय उसके साथ थी और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह एक ही वक्त पर दो जगह मौजूद हो। अब बेचारा बंटी खुद ही कटघरे में खड़ा हो जाता है। सब लोग उसे ही झूठा समझने लगते हैं। याशिका गुस्से में उसे डांटते हुए कहती है, चुप रहो, कुछ भी बोले जा रहे हो। बंटी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बार बार यही कह रहा था कि उसने सच में दुआ को यूवी के साथ देखा था, लेकिन उसकी बात पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं था। उधर मन्नत का दिल और तेजी से धड़कने लगा था। उसे लगने लगा कि इस पूरे मामले के पीछे कुछ बड़ा राज छुपा हुआ है, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची बिना वजह गायब नहीं हो सकती। लेकिन सच क्या है? यह अभी भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ था। क्या बंटी सच बोल रहा था या फिर कोई उसे झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर दुआ सच में यूवी के साथ थी तो अब वह कहां है? इन सवालों के जवाब अभी भी अंधेरे में छुपे हुए थे और हर गुजरते पल के साथ मन्नत की बेचैनी और डर बढ़ता जा रहा था।
हॉल में खड़े हर इंसान के चेहरे पर अब बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। एक तरफ मन्नत की आंखों में अपनी बेटी को खो देने का डर था, तो दूसरी तरफ लोगों के मन में शक और उलझन। लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। असल में इस पूरे हंगामे के पीछे एक खतरनाक साजिश छुपी हुई थी, और इस साजिश की डोर कुछ लोगों के हाथों में थी। मल्ला, विशाखा और ऐश्वर्या, ये तीनों पहले से ही मन्नत से नफरत करती थीं। उनकी नजर में मन्नत उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा थी, और अब उस कांटे को हटाने के लिए उन्होंने एक ऐसा खेल शुरू कर दिया था जिसमें सबसे बड़ा मोहरा बनी थी मासूम दुआ। मल्ला धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी साथियों से कहती है, देखो, मन्नत को सीधे परेशान करना आसान नहीं है। वो हमारी हर चाल समझ जाती है, लेकिन अगर उसकी बेटी को थोड़ा सा भी दर्द होगा तो वो दर्द सीधा मन्नत तक पहुंचेगा। विशाखा भी इस बात पर हामी भरती है। बिल्कुल, अगर दुआ परेशान होगी तो मन्नत खुद ही यहां से भाग जाएगी, और फिर हमारा रास्ता भी साफ हो जाएगा। यानी यह साफ था कि दुआ का गायब होना कोई साधारण घटना नहीं थी। यह एक सोची समझी चाल थी। उनका मकसद दुआ को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि उसे इतना परेशान करना था कि मन्नत टूट जाए और यहां से हमेशा के लिए चली जाए। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यह खेल कितना खतरनाक मोड़ ले सकता है, क्योंकि जब बात एक मासूम बच्चे की हो तो हालात कभी भी नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। उधर दूसरी तरफ विक्रांत ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। उसने साफ कहा कि अब वक्त बर्बाद करने का नहीं है। अगर दुआ सच में गायब है तो पुलिस को तुरंत सूचना देनी होगी। कुछ लोग इस बात से सहमत थे, लेकिन कुछ को डर था कि मामला बड़ा बन जाएगा। फिर भी विक्रांत ने फैसला लिया कि अब और देर नहीं की जा सकती। इसी बीच अचानक एक और अजीब बात होती है। जब सब लोग बहस और आरोपों में उलझे होते हैं, तभी ऐश्वर्या चुपचाप वहां से गायब हो जाती है। किसी को पता ही नहीं चलता कि वह कब और कहां चली गई। धैर्य को यह बात थोड़ी अजीब लगती है। वह तुरंत मन्नत के पास आता है और कहता है, हम यहां खड़े होकर समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर दुआ सच में कहीं फंसी हुई है तो उसे हमारी जरूरत है। हमें अभी उसे ढूंढने निकलना होगा। मन्नत की आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी किरण जागती है। वह तुरंत तैयार हो जाती है। उसके लिए अब सबसे जरूरी सिर्फ एक चीज थी, अपनी बेटी को ढूंढना। विक्रांत, धैर्य और मन्नत तीनों अलग अलग दिशाओं में दुआ को खोजने निकल पड़ते हैं। हर कोना, हर कमरा, हर रास्ता, सब जगह तलाश शुरू हो जाती है। लेकिन इस खोज के बीच एक सवाल बार बार सामने आ रहा था। आखिर ऐश्वर्या कहाँ गायब हो गई? क्या वह भी दुआ को ढूंढने गई थी, या फिर वह उसी साजिश का हिस्सा थी जिसने इस पूरे खेल को शुरू किया था? उधर कहीं अंधेरे में एक छोटी सी बच्ची डरी सहमी बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यहां कैसे पहुंची और उसकी मां कहाँ है। उसकी आंखों में आंसू थे और होंठों पर सिर्फ एक ही शब्द, मम्मा। लेकिन क्या मन्नत अपनी बेटी की उस पुकार को सुन पाएगी? क्या विक्रांत और धैर्य समय रहते दुआ तक पहुंच पाएंगे? या फिर इस साजिश का जाल इतना गहरा है कि सच सामने आने से पहले सब कुछ बिखर जाएगा? सच अब धीरे धीरे सामने आने वाला था, और जब वह सामने आएगा तो कई चेहरों से नकाब भी उतरने वाले थे। तापमान और तनाव
अब चरम पर पहुंच चुका था। मन्नत, विक्रांत और धैर्य हर तरफ इधर उधर दौड़ रहे थे, हर कोने में नजर दौड़ा रहे थे, लेकिन दुआ का कोई पता नहीं था। हर बार उनकी उम्मीदें टूटती और डर बढ़ता जा रहा था। हर कदम पर सवाल था, क्या दुआ सच में किसी ने छुपा दी है या वह खुद कहीं खो गई है? इस बीच मल्ला, याशिका और विशाखा अपने मिशन में पूरी तरह डटी हुई थीं। उनके चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान थी, जैसे उन्होंने अपनी चाल सफलतापूर्वक शुरू कर दी हो। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि मासूम दुआ की एक हल्की सी चीख सबको सच की ओर खींच सकती है। विक्रांत अचानक चिल्लाता है, सभी रुको, मुझे लगता है हमें किसी ने यहां गुमराह किया है। बंटी की कही बात को ध्यान से सुनो। उसने दुआ को आखिरी बार यूवी के साथ देखा था। मन्नत का दिल तेजी से धड़कता है। यह वही सुराग था जिसने उन्हें फिर से उम्मीद दी। वह सोचती है, यूवी, क्या दुआ सच में उसके पास थी? धैर्य तुरंत कहता है, हमें उस दिशा में जाना चाहिए। शायद यहीं कहीं दुआ छुपी हुई है। जैसे ही वे लोग उस जगह की ओर दौड़ते हैं, उनके सामने एक छोटी सी झोपड़ी जैसी जगह आती है। वहां से हल्की हल्की रोने की आवाज आती है। मन्नत की आंखों में आशा और डर एक साथ झलकते हैं। वह तेजी से आवाज लगाती है, दुआ, मम्मा यहां है। और फिर एक छोटा हाथ झोपड़ी से बाहर आता है। दुआ की आंखों में डर और राहत दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। मन्नत दौड़ती हुई उसकी गोद में उसे उठा लेती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर राहत की चमक है। तुम ठीक हो, मेरी नन्ही परी? मम्मा तुम्हारे पास है अब। लेकिन जैसे ही मन्नत दुआ को अपने पास पाती है, उसी समय मल्ला, याशिका और विशाखा का चेहरा गुस्से और हताशा से भर जाता है। उनका प्लान तो फेल हो गया था। उनका मकसद मन्नत को परेशान करना था, लेकिन नन्ही दुआ की मासूमियत ने उनकी साजिश पर पानी फेर दिया। विक्रांत ने सख्त आवाज में कहा, अब यह खेल खत्म हुआ। कोई भी हमारी मासूम बच्ची को डराने की कोशिश नहीं कर सकता। मन्नत और दुआ अब सुरक्षित हैं। धैर्य ने भी राहत की सांस लेते हुए कहा, हमें बस यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में ऐसा कभी न हो। अब पूरा माहौल बदल चुका था। जो लोग पहले शक और डर में फंसे थे, अब वे राहत और खुशी में डूब गए थे। मन्नत ने दुआ को कसकर गले लगाया। वह जान चुकी थी कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, उसकी बेटी हमेशा उसकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। और इसी क्षण एक सस्पेंस और भी गहरा हो जाता है। हालांकि दुआ सुरक्षित है, लेकिन सवाल अब भी बाकी हैं। क्या मल्ला, याशिका और विशाखा ने यह साजिश पहली बार रची थी, या उनके पीछे और भी कोई बड़ा खेल है? जैसे ही मन्नत, विक्रांत और धैर्य दुआ को लेकर सुरक्षित वापस लौटते हैं, कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है और दर्शकों को यह एहसास होता है कि इस कहानी का सच अभी पूरी तरह सामने नहीं आया। मासूमियत ने जीत हासिल की, लेकिन साजिश के जाल में और भी रहस्य छुपे हुए हैं। यही वो पल था जब हर दर्शक अपने दिल की धड़कन रोककर सोच रहा था, अगली बार क्या होगा, कौन किसके साथ है, और सबसे अहम सवाल, क्या कभी पूरी तरह सच सामने आएगा? कहानी का यह अध्याय खत्म हुआ, लेकिन सस्पेंस अभी भी हवा में तैर रहा था। मन्नत और दुआ की सुरक्षा सुनिश्चित हुई, लेकिन यह साफ था कि खेल अब भी खत्म नहीं हुआ है।